नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है कि दिल्ली राजधानी में रहें तो दिल्ली राजधानी की तरफ से भर्ती निकाली गई। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। और ये जो भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी जिसका नाम DSSS होता है, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो भर्ती है 29/5/2026 को ये जारी किया गया था। और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग जो डेट दिया गया है 16/6, मतलब 16 जून से स्टार्ट होगा ये। और इसमें 15 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 16 जून से 15 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। और ऐसे इसमें जो भर्ती निकाला गया है कई सारे क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग निकाला गया है, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका तैयारी करना चाहते तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन पूछेगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए आप हमारा जो ये मास्टर कोर्स है इसके अंदर में जाइएगा तो सारा कोर्स आपको दिखाई देगा, आप उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है, टेबल में ये पोस्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है ना। 35, 26, 36, 26 ये कोड है। और ये नाम दिया गया है किस पद के लिए आपको चयनित किया जा रहा है। और टोटल सीटों की संख्या ये वाला है, ठीक है ना। ये टोटल सीटों की संख्या दिया गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसका क्वालिफिकेशन को जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरी तरह से भर्ती यहाँ पर जो दिया गया है उसमें से टोटल भर्ती की संख्या की हम बात करें तो 1979 है, 1979 है, ठीक है। और इसमें फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट है यहाँ पर लिख रखा है कि 15 जुलाई तक ये फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन में कोड संख्या जो है 3526 की हम बात करें तो इसमें टोटल सीटों की संख्या 36 है। कितना है टोटल सीटों की संख्या? 36 है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दे रखा है कह रहा है कि पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ प्लम्बर। प्लम्बर से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम बात करें पे स्केल का तो 5200 से लेकर 20,000 है और 1900 जीपी है, ग्रेड पे है। तो कुल मिलाकर इसमें जो सैलरी आपका होने वाला है ऑलमोस्ट आपको 40 से 50,000 के बीच में रहेगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 32 साल एज लिमिट है। इसमें SC ST OBC का छूट मिलेगा। SC ST है तो आपको 5 साल और OBC के लिए 3 साल का छूट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 3726 का पोस्ट कोड जो है 3726 है। और इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर का मैकेनिक्स AC के लिए है। टोटल सीटों की संख्या 15 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है कि भाई हायर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। अब लिख दिया हुआ तो मैट्रिक या 12th दोनों में से कोई एक चलेगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। टेक्निकल डिग्री में बोला है कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का मतलब RAC का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसका भी पे स्केल थोड़ा ज्यादा है, 19,900 से लेकर 63,200 है। मतलब आपका जो सैलरी है लगभग लगभग 50,000 के आसपास से स्टार्ट होने वाला है। एज लिमिट 18 से 32 साल है। उसी तरह से हम आगे बढ़े तो यहाँ पे पोस्ट संख्या पोस्ट कोड 3826 है। इसमें टोटल सीटों की संख्या 37 है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा है आप देख सकते हैं मैट्रिक पास होना चाहिए पहला। दूसरा बोल रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ कराया जाता है, मतलब NCVT के थ्रू जो सर्टिफिकेट मिलता है इलेक्ट्रीशियन का वो आपके पास होना चाहिए। ऑप्शनल दे रहा है कि भाई अगर आपके पास 2 ईयर ड्यूरेशन का प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन अवार्डेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है तो आप अप्लाई कर सकते। दोनों बात तीनों बात एक ही लिखा गया है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे किसी तरह कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छा सैलरी है, 19,900 से लेकर 63,200, मतलब 50,000 सैलरी आपको मिलने वाला है। एज लिमिट भी 18 से 32 साल दिया है, ठीक है। सीटों की संख्या भी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट तो ये पोस्ट कोड संख्या 3626 है। और ये लिफ्ट ऑपरेटर का ये पद है, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो मांगा है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से अगर आपने ITI किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 है और 18 से 37 साल, इसमें एज थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इसके अलावा भी एज में आपको छूट अलग से दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए एज में छूट की हम बात करें तो देखिए SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और जो B और C ग्रुप से आते हैं, जो OBC से आते हैं और हैंडीकैप है उनको 10 साल
जो SC ST से आते हैं और हैंडीकैप उनको 15 साल का छूट यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप क्लिक करके जाकर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं है, जब फॉर्म स्टार्ट होगा तब आप अप्लाई करेंगे। और याद रखिएगा 15 जुलाई से पहले आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। अदर मोड में एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है आपको। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दें तो देखिए, दो तरह का एग्जाम होगा, सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश ये पूछेगा। टोटल 5 है, 5 सेगमेंट है, जिसमें प्रत्येक सेगमेंट में 20 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, इस पेपर को पास करेगा तो सेक्शन बी आता है, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और पूरी तरह से ये टेक्निकल होगा, ये भी 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, मतलब टेक्निकल से 100 क्वेश्चन पूछेगा सेक्शन बी में, और नॉन टेक्निकल से सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन नॉन टेक्निकल में 5 सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें बता सकते हैं, और इस पे और डिटेल्स वीडियो हम लेकर आएंगे, सिलेबस के बारे में, पढ़ाई कैसे करना है और आपकी तैयारी कैसे करनी है, तमाम चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।